यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महर्षि पतंजलि द्वारा योग के ये कुल 8 अंग बताए गए हैं। हर वह व्यक्ति जो ध्यान करता है, योग की शक्तियों को हासिल करना चाहता है, आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करके अपने बौद्धिक क्षमता का विकास करना चाहता है, अपनी ज्ञान शक्ति को जागृत करना चाहता है, उन्हें इन 8 नियमों का पालन करना चाहिए, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में योग तथा योगांगों के विभिन्न पहलुओं को क्रमबद्ध रूप से प्रतिपादित किया है, जिसे हर वो व्यक्ति जो अपनी शक्तियों को जागृत करना चाहता है, अपने स्वास्थ्य को सुधारना चाहता है या फिर अपनी कुंडली शक्ति, अपनी थर्ड आइज को जागृत करना चाहता है, उन्हें इस अष्टांग योग का पालन जरूर करना होगा। तो चलिए देर न करते हुए अष्टांग योग के बारे में डिटेल से जानते हैं। अष्टांग योग का सबसे पहला और सबसे बुनियादी चरण है यम। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि हम अपने मन पर कैसे कंट्रोल करें। अपने मन को शुद्ध और वश में करने के लिए इसका पालन किया जाना चाहिए। असल में महर्षि पतंजलि ने योग को 2 भागों में बांटा है, बहिरंग योग और अतरंग योग। बहिरंग योग का तात्पर्य उन अभ्यासों से है जिसका उद्देश्य बाहरी तौर पर मानव जीवन का परिरोधन करना है। इसके माध्यम से क्रमशः सामाजिक, वैयक्तिक, शारीरिक, प्राणिक व इंद्रियगत शुद्धि करना संभव होता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार आते हैं। और अतरंग योग के अभ्यास में साधक का उद्देश्य आत्म जागृति और स्व विवेक को प्राप्त करना है। बहिरंग योग और अतरंग योग परस्पर आश्रित होते हैं और अतरंग योग में शामिल है धारणा, ध्यान व समाधि। तो चलिए अष्टांग योग के प्रत्येक अंग को हम बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहला यम। जो भी व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करके अपने वश में रखना चाहता है, उसे यम के कुल 5 नियमों का पालन करना चाहिए, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह। अहिंसा मन, कर्म तथा वचन से किसी प्राणी को जरा भी कष्ट न देना अहिंसा है। अहिंसा केवल मारपीट से दूर रहना या हत्या आदि न करना ही नहीं है, अपितु किसी को भी कष्ट न देना, मन, वचन, कर्म से किसी भी तरीके से कष्ट न देना अहिंसा है। सत्य मन, कर्म व वचन से सत्य का पालन करना सत्य है। न मुख से असत्य बोले, न मन में कपट या धोखे का भाव आए और न ही शरीर द्वारा ऐसा कार्य हो। ज्ञान या अनुभूति को बौद्धिक द्वारा तौलकर जो अनुभव हो उसे ज्यों का त्यों प्रकट करना ही सत्य है, किंतु उस प्रकटीकरण से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, यानी उसके लिए अहितकर वह अप्रिय नहीं होना चाहिए, और यही सत्य है। अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है ऐसे धन या संपदा को न लेना जिस पर हमारा अधिकार न हो, जैसे किसी के स्वत्व का अपहरण करना, चोरी, छल से लेना, ठगी, व्यवस्था का लाभ उठाकर लेना, दलाली, ब्लैकमेल, भीख लेना या पड़ी हुई वस्तु उठा लेना। इन सभी कार्यों से हमेशा दूर रहने चाहिए। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वाणी और शरीर से होने वाले सभी प्रकार के मैथुनों का त्याग कर वीर की रक्षा करना। जैसा कि कहा गया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुनी त्यागी ब्रह्मचर्य प्रत्यक्षते। जहनी अय्यासी, मौखिक अय्यासी, नेत्रों द्वारा काम सुख लेना, कानों के द्वारा स्पर्श द्वारा काम सुख लेना या स्त्रियों का संगम करना, यह सभी ब्रह्मचर्य में वर्जित है। समस्त इंद्रियों, मन आदि का इस विषय में संपूर्ण संयम ही ब्रह्मचर्य है। और 12 वर्ष तक इस प्रकार हर प्रकार से पालन करने और मन में ऐसी कल्पना भी न आने देने पर शरीर में असीम शक्तियां आ जाती हैं। यानी ब्रह्मचर्य का पालन 12 वर्षों तक करने से आपके अंदर असीम शक्तियां उत्पन्न होने लगती हैं, किंतु वीर्य क्षय किसी भी प्रकार नहीं होना चाहिए। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है संयम न करना। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए मोहपूर्वक धन, संपत्ति, साधनों व भोगों सामग्रियों का संयम करना परिग्रह कहलाता है। मन, कर्म और वचन से परिग्रह का अभाव ही अपरिग्रह है। परिग्रह से ममत्व, ममता या मोह, लोभ तथा नवीन इच्छाओं की उत्पत्ति होती है, अतः अपरिग्रह आवश्यक है। 12 वर्ष तक ऐसा करने वाले के लिए सब अपने हो जाते हैं। ये 5 यम व्रत भी कहे जाते हैं और इसका पालन हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो ध्यान करता है। अष्टांग योग का अगला कदम है नियम। यम यदि मन व इंद्रियों की शुद्धि व आत्मा के उत्थान के लिए है, तो नियम शरीर व बुद्धि को शुद्ध कर व्यक्ति में पात्रता उत्पन्न करने में सहयोगी है। पात्रता का अर्थ है कि आध्यात्मिक शक्तियों के लिए पात्र बनना, क्योंकि आपको वही चीज मिल सकती है जिसके लिए आप कैपेबल यानी पात्र हैं। कलयुग में भी हर एक बैंक, हर एक व्यक्ति किसी को भी उतना ही पैसा देता है, उतनी ही सहायता करता है जितनी वापस मिलने की उम्मीद होती है। वैसे ही यदि आप अपने अंदर पात्रता उत्पन्न करेंगे तभी आपको आध्यात्मिक शक्तियां मिलेंगी, और नियम वही पात्रता उत्पन्न करने का माध्यम था। नियम में भी कुल 5 अंग हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर परिधान।
ये 5 नियम हैं। आइए इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। शौच का अर्थ है पूरी सफाई, शरीर की बाहरी व आंतरिक, वाणी, बुद्धि, विचार, मन, आत्मा, कर्म, साधनों तथा स्थान आदि की शुद्धता ही शौच है। शास्त्रों के अनुसार सदकर्मों द्वारा कमाए गए शुद्ध भोजन को करना ही शुचिता के अंतर्गत आता है। राग, द्वेष, क्रोध, काम, ईर्ष्या, मद, लोभ, अहंकार आदि सब विकारों व मलों से शुद्ध कर लेना मन की सुचिता है। अगला है संतोष, कर्तव्यों का सजगता से पालन करना, परंतु अधिकार की इच्छा से मुक्त रहना, कर्मों को सजगता पूर्वक करना किंतु फल की इच्छा से मुक्त रहना, अथवा कर्तव्यों और कर्मों के परिणाम स्वरूप या प्रारब्ध में जो भी जितना भी मिल जाए अथवा जैसे भी परिस्थितियों में रहने का संयोग हो जाए उसी में प्रसन्न व संतुष्ट रहना, उससे अधिक की इच्छा न करना और कम की शिकायत न करना ही संतोष है। अगर संक्षेप में समझे तो कामनाओं, तृष्णाओं तथा लालसाओं पर विजय पा लेना ही संतोष है। संतोष का पूर्ण पालन करने वाला ही समृद्ध व संपन्न है। आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि कुछ चाहने वाले को कुछ मिलता है और कुछ न चाहने वाले को सब कुछ मिलता है, और संतोष वही है। अगर आप हर चीज में संतोष करेंगे तो आपको और भी ज्यादा मिलेगा। नियम का अगला भाग है तप। अपने आश्रम, वर्ण, योग्यता व परिस्थितियों के अनुसार स्वधर्म का पालन करना, आत्मोत्थान तथा कुसंस्कारों को कुचलकर नवीन व संस्कारों की स्वयं में स्थापना करना, और इन प्रयासों में जो भी मानसिक या शारीरिक कष्ट प्राप्त हों उन्हें सहर्ष सहना ही तप है। व्रत, उपवास, साधना आदि तप के अंतर्गत ही आते हैं। तप द्वारा अंतःकरण का शोधन होता है, तप द्वारा ही आत्मोत्थान होता है। योग्यताएं, क्षमताएं, शक्तियां, ज्ञान, सत्य और सुपात्रता की प्राप्ति होती है। तप करने वाला ही सबसे बड़ा वीर, सबसे बड़ा योद्धा और वही महान है। नियम का अगला भाग है स्वाध्याय। स्वाध्याय का सीधा अर्थ है जिसके द्वारा कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो सके। ऐसी पुस्तकों, ऐसे ग्रंथों, ऐसे शास्त्रों का नित्य अध्ययन, उसका चिंतन, मनन और फिर जीवन में उसका अमल ही स्वाध्याय है। आप कैसी पुस्तक पढ़ते हैं, आप जैसे विचार अपने मन में लाते हैं, आप वैसे ही बनते। इसलिए स्वाध्याय के अंतर्गत आप ऐसी पुस्तकों को पढ़ें जिसके द्वारा आपको कर्तव्य और अकर्तव्य, अच्छा बुरा, सच और झूठ का पता चले। अगला है ईश्वर प्रणिधान। अपने अहं का त्याग करके समग्र रूप में ईश्वर को ही समर्पित हो जाना, उसी के आश्रित हो जाना, उसी के शरणागत हो जाना। जैसे वह नचाए वैसे ही नाचना ईश्वर प्रणिधान है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है उसे वैसे ही होने देना। बीच में अपनी बुद्धि या अहं को न लाना ही ईश्वर प्रणिधान है। इसमें साधक का संपूर्ण समर्पण हो जाता है। वह कर्ता न बनकर दृष्टा या माध्यम बन जाता है और असल में आप वही हो। अष्टांग योग का अगला भाग है आसन। शरीर को निरोग, चुस्त व शक्ति संपन्न बनाए रखने के लिए कुल 84 आसनों का भेद और उपभेद व्यवस्थित है। इतने ही प्रकार के कुल आसन हैं और इन्हीं के अंतर्गत स्थूल यौगिक व्यायामों और सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं जैसे षटकर्म, धोती, नौली, नेति, कुंजन, व्यस्ति, शंख, प्रक्षालन आदि आते हैं, जो आपके शारीरिक अवयवों और प्रमुख संस्थानों भीतर से शुद्धि करता है। और असल में ध्यान करते समय आसन का बहुत बड़ा महत्व है और हर एक व्यक्ति को किसी न किसी एक आसन को सिद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। ध्यान योग आसनों में पद्मासन, सिद्धासन, समासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, गौमुखासन, अर्धपद्मासन तथा सरलासन, ध्यान मुद्रा आदि प्रमुख हैं। इन आसनों के साथ मुख्य रूप से मूलाधार बंध लगाना अनिवार्य हो जाता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारा आसन सिद्ध हो चुका है। तो दोस्त, अगर आप किसी भी एक आसन पे बिना किसी दर्द, बिना किसी तकलीफ के 1 घंटे तक बैठ जाते हैं तो वह आसन सिद्ध माना जाता है। और ध्यान करने वाले हर एक व्यक्ति को सावधानी पूर्वक कुल 84 आसनों का एक बार प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिसमें उसे सुख की प्राप्ति होती है, जिसमें उसे अनुभव हो कि वो इसे ज्यादा देर तक कर सकता है, उसमें उसे अच्छा अनुभव मिल रहा है, वो इस आसन को सिद्ध कर सकता है। कोई व्यक्ति कई आसनों को भी सिद्ध कर सकता है, लेकिन हर ध्यान करने वाले व्यक्ति को किसी एक आसन पर सिद्धि प्राप्त करना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप इन आसनों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अष्टांग योग का अगला भाग है प्राणायाम। प्राणों का आयाम ही प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास गति को रोक लेना, ठहरा लेना ही प्राणों का आयाम यानी प्राणायाम कहा जाता है। जैसा कि पतंजलि योग प्रदीप में भी कहा गया है, प्राण वायु न तो शरीर में प्रविष्ट हो न ही बाहर जाए, श्वास प्रश्वास की गति रोक दी जाए, यही प्राणायाम है।
और प्रश्न उठता है कि श्वास प्रश्वास की गति को रोकना, प्राणायाम करना क्यों आवश्यक है? इसका क्या लाभ है? पहला और सामान्य लाभ तो यही है कि आपकी आयु की वृद्धि होती है, क्योंकि जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, आदमी की रोटी और सांसें गिनती की ही होती हैं। अतः कम खाना तथा गहरी सांस लेना अथवा उनका आयाम करना, ठहराना आयु को बढ़ाने वाला होता है। अगर आप अपनी आयु में वृद्धि चाहते हैं तो आप सांसों पर और अपने खाने पर कंट्रोल करिए। आपकी आयु में अवश्य ही वृद्धि होती दिखेगी। इसके अलावा सांसों पर कंट्रोल करने से आपके अंदर केंद्रीकरण क्षमता यानी फोकस, कंसंट्रेशन पावर, विचारशीलता, विश्लेषणात्मक शक्ति, दूरदर्शिता, निरीक्षण क्षमता, बुद्धि, स्मृति तथा शांति का विकास होता है। मन में अधीरता, व्यग्रता, चंचलता व स्थिरता के भाव दूर होकर स्थिरता व शांति का उदय होता है। और सबसे बड़ी बात, प्राणों को वश में करने यानी सांसों को वश में करने से मन वश में आता है। मन पर आपकी नियंत्रण शक्ति बढ़ती है, क्योंकि प्राण व मन का गहरा संबंध होता है। मन को वश में कर पाना अत्यंत दुष्कर है, किंतु प्राण को वश में करना अपेक्षाकृत सरल है। अतः प्राण वश में करने से मन वश में आता है। आपने देखा होगा कि जब भी मन उद्विग्न, बेचैन, भयभीत, परेशान, घबराया हुआ होता है या अशांत या अस्थिर होता है, कामातुर होता है, तब सांसों की गति भी तीव्र होती है। किंतु सांसों की गति को नियमित करते ही मन में स्थिरता व शांति का भाव आ जाता है। ऐसा आप कभी भी अनुभव करके देख सकते हो। अगर आपके मन में अभी ढेर सारे विचार आ रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों को रोक कर देखिए, विचार आने बंद हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको साङ्ग योग के कुछ 4 पायदान या 4 अंगों के बारे में डिटेल से बता दिया हूँ। बाकी के 4 अंगों को मैं अगली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।